जेवर एयरपोर्ट तक बन रहे ग्रीन एक्सप्रेसवे पर कट बनने की मांग को लेकर अब बल्लभगढ़ के मोहना गांव और आसपास के इलाकों के सरपंचों और किसानों ने किसान एवं मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विभिन्न गांव के सरपंच और पंचों का कहना है कि पिछले साल 3 मई 2022 को बल्लभगढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए मुख्यमंत्री ने सरेआम घोषणा की थी कि मोहना गाँव में ग्रीन हाईवे पर उतार चढ़ाव का रास्ता बना कर दिया जाएगा, लेकिन अब इस कट को लेकर अब तरफ बनाने वाले का फैसला लिया गया है ताकि वहां के बिल्डरों को फायदा हो सके। संघर्ष समिति ने सरकार को चेतावनी दी है, यदि शनिवार तक उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह केपी एक्सप्रेसवे पर बैठकर जाम लगा देंगे। जेवर एयरपोर्ट तक बन रहे ग्रीन एक्सप्रेसवे पर उतार चढ़ाव बनाने की मांग को लेकर किसान एवं मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह विभिन्न गांव के लोग और पंच सरपंच हैं। आपको बता दें, जेवर एयरपोर्ट तक ग्रीन हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर क्षेत्र के किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन का भी अधिग्रहण कर लिया गया था और पिछले साल फरीदाबाद आए मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि गाँव मोहना से उतार चढ़ाव के लिए एक कट दिया जाएगा। इसके बाद किसानों ने अपने क्षेत्र के विकास को लेकर खुशी का इजहार किया था, लेकिन एकाएक अब इस कट को कैंसिल कर दिया गया, जिसको लेकर किसानों में भारी गुस्सा सरकार के प्रति है। आज धरने के दूसरे दिन गांव के वरिष्ठ पंच और सरपंचों ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर संगीत आरोप लगाए हैं और कहा है कि वह अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। संघर्ष समिति के किसानों का कहना था कि यदि शनिवार तक उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह केपी एक्सप्रेसवे पर बैठकर जाम लगा देंगे और ग्रीन हाईवे पर चल रहे काम को रुकवा देंगे। वहीं आज धरने के दूसरे दिन भारतीय किसान यूनियन के नेता भी यहां समर्थन देने पहुंचे और उन्होंने सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उनका कहना था, मुख्यमंत्री ने यहाँ कट बनाने की घोषणा की थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि इस कट को अब नहीं बनाया जा रहा। उन्होंने कहा कि यह आसपास के गाँव के लिए उतार चढ़ाव का रास्ता ही नहीं बल्कि इलाके के लिए विकास का रास्ता है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने मांग को पूरा नहीं किया तो किसान नेता राकेश टिकैत भी यहां पहुंचकर आंदोलन को नई दिशा देंगे। जब तक कट नहीं बनेगा यहाँ बैठे रहेंगे और आने वाले इतवार के सरकार नहीं मानती है, शनिवार तक नहीं मानती है तो इतवार को हम जो काम चल रहा है उसको बंद करा देंगे और आगे जरूरत पड़ी तो हम केजीपी को भी जाम करेंगे। क्या कुछ मांगे आप लोगों की हैं अभी तक? यही मांग है हमारी, कट की मांग है और कोई मांग नहीं है। कट की मांग है भैया, हमें तो उतार चढ़ाव चाहिए। जो सरकार है हमारे लिए हमसे खिलाफ है, हमारे गांव से खिलाफ चल रही है। हमारे तंत्रपाल सरपंच जी बैठे हैं, ये भी इसी बात को बोल रहे हैं भैया कट चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं अख्तर एक्स सरपंच टेरना से। सरपंच साहब, धरने का दूसरा दिन है, क्या कुछ मांगे आप लोगों की हैं? ये हमारी जो धरना सत्र पर मांगे हुई हैं, ये हमारे 1-1.5 साल पहले सीएम साहब ने पनहेड़ा में खडेसरे बाबा की कथा में जब सीएम साहब आए थे तो यहाँ कट मंजूर किया था मोहना में। ठीक है, अब हमें पता लगा है कि कट मोहना में ना होकर अन्यथा कहीं जा रहा है। तो अब हमारे समस्त इलाके के किसान और सारा इलाका इकट्ठे होकर कट की मांग कर रहे हैं और जब तक मांग रहेगी हमारी, जब तक हमारा कट मंजूर नहीं होगा। शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं और सरकार अभी भी नहीं चेती, तो क्या कुछ आगामी कदम आप ले रहे हैं? आगा ये हमारी अनिश्चितकालीन जो धरना है, अगर सरकार इससे भी नहीं चेती, हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं तो हम आगे जाके काम को भी बंद कराएंगे। सरपंच साहब, धरने का दूसरा दिन है, क्या कुछ मांगे हैं? क्या अभी तक सरकार के किसी प्रतिनिधि को आश्वासन मिल पाया है? देखो जी, धरने का दूसरा दिन है, कल धरना रखा था, ये बिल्कुल बात आपकी वाजिब है, परंतु सरकार अभी कृष्णपाल जी तो अपने आप को जिस दिन से हमने धरना धरा है और मोहना गांव की सरदारी की, इलाके की सरदारी की जब इंसल्ट करी है, उस दिन से अस्पताल चले गए और नैनपाल जी ने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री जी से बात करके और फिर मैं आपको बताऊंगा कि सरदारी को टाइम दिलाऊंगा 5-10 आदमियों को और जब इसकी बात कराएंगे, कट बनवाएंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया है नैनपाल जी रावत जी ने। क्या कुछ मांगे आप लोगों की? मांग तो हमारी ये है कि 3 मई 2022 को जो कट का बनाने का ऐलान हुआ था वो पनहेड़ा गांव में हुआ था। 8 मनों का भंडारा था, पूरे देश का साधुओं का भंडारा था, जो कि बीजेपी पार्टी संत समाज का मान सम्मान करती है और संस्कृति पे चलती है। संस्कृति का मतलब होता है बड़ों का छोटे को आदर करना। प्रदेश के मुखिया ने जो हमारा कट बनवाया है वो कृष्णपाल जी को अधिकार नहीं है हटवाने का। यदि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई कट मोहना से हटा दो तो इनको हटवाना चाहिए था, परंतु इन्होंने तो ये लालच में हटवाया है।
लालच सीधा सीधा ये है कि जिस दिन मुआयने में कट की घोषणा हो गई थी उस दिन से लोगों में खुशी की लहर थी। 36 बिरादरी में पार्टी के प्रति श्रद्धा थी। सब लोग कह रहे थे कि भाई वास्तव में ये लोग विकासशील पार्टी है। परंतु जब इसमें धंधा किया गया, जब डीलरी करी गई, इससे अब 36 बिरादरी में रोष है, क्योंकि वहाँ 500-700 किला कसाना नाम का आदमी है नवेड़ा का, और लोग हैं प्रॉपर्टी को हड़पने वाले, पैसे को जो काला धन है उसको वहाँ खपा देने वाले। वहाँ कट बनने के बाद वहाँ सारे लोग बिल्डर बिल्डिंग बनाएंगे और गरीबों का, देश के लोगों का खून पसीने की कमाई का शोषण करेंगे। ये कृष्णपाल जी को पता होना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे कोई एमएलए है, जनता से हर आदमी है, जनता के बगैर सब जीरो है। जहाँ भी संघर्ष होगा और आंदोलन होगा वहाँ पर भारतीय किसान यूनियन की हमारी दस्तक जरूर होती है। और ये जो मोहना गांव में आज से आंदोलन शुरू हुआ है, अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ है, हम इसमें भारतीय किसान यूनियन की ओर से केवल समर्थन करने नहीं आए, इनका कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देने के लिए आए हैं। और मुद्दा है 3 मई 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ग्रीन एक्सप्रेस वे पे मोहना में उतार चढ़ाव के लिए कट मिलेगा। लेकिन इतना लंबा अरसा, लगभग 1.5 साल बीत गई और 1.5 साल के बाद भी कट ना मिलना, यानी कि मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया होते हैं, वो अपनी ही कही हुई बात को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मुख्यमंत्री पर जनता भरोसा कैसे करेगी। हम कुछ नया नहीं मांग रहे, यहाँ के लोग अलग कोई बात नहीं कह रहे हैं, वो केवल ये कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से घोषणा करी उसको लागू कर दिया जाए, और नहीं तो लागू नहीं करेंगे। तो यहाँ आज से धरना शुरू हो गया है। यहाँ तमाम संगठन भी आएंगे, यहाँ तमाम पालें भी आएंगी, खापें भी आएंगी, और तमाम हमारे नेतागण आएंगे। यहाँ चौधरी राकेश टिकैत जी भी आएंगे, और यहाँ आंदोलन चलेगा जो सरकार को दिन में तारे दिखा देगा। ये बात मुख्यमंत्री को समझ लेनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पंचायत के साथ उन्होंने किया, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ की कमेटी पंचायत उनसे मिली है और मिलने पर जो उन्होंने आश्वासन दिया है वो आश्वासन सफ़ेद हाथी जैसा निकला है। तो हम कृष्णपाल गुर्जर जी को भी कहना चाहते हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं, यहाँ की जनता लगातार उनको वोट देती आई है। और ये जो कट है ये केवल रास्ता नहीं है, ये विकास का रास्ता है। 50 से ज़्यादा गाँव के लोगों को फ़ायदा मिलेगा और इसी कट से नौजवानों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। 50 से ज़्यादा गाँव को सुविधा होगी तो कृष्णपाल गुर्जर जी को सारे उनके संसदीय क्षेत्र के गांव हैं, तो उनको मजबूती के साथ अपनी कही हुई बात पे रहना चाहिए, ये मांग पूरी करवानी चाहिए। अन्यथा मुझे लगता है कि कृष्णपाल गुर्जर जी जो है वो फिर से संसद में नहीं पहुंच पाएंगे, ये बिल्कुल तय है। शांतिपूर्ण धरना चल रहा है और अभी भी मांगे नहीं मानी गई, तो कहां तक संघर्ष जारी रहेगा? देखिए, हम तो शांति रखते हैं, अशांति फैलाने का काम करती है सरकार। हमारी शांति हमेशा बनी रहती है। पिछले दिनों मिंडकोला औरंगाबाद में कट के लिए आंदोलन चला, शांतिपूर्ण तरीके से चला। इसी प्रकार से जींद के चाबरी और बिड़ताना में कट के लिए आंदोलन चला, शांतिप्रिय तरीके से चला। और दोनों ही जगह सरकारों को घुटने टेकने पड़े। और निश्चित तौर पे यहाँ मोहना में भी जो शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा है, इसमें सरकार शांति से बात सुनेगी तो कड़े फैसले नहीं लेने पड़ेंगे, नहीं तो ये केजीपी नज़दीक है। यहाँ पे जो किसान यहाँ बैठता है वो किसान केजीपी पे भी अपना डेरा डाल सकता है, ये बात सरकार को पता होना चाहिए। जी, किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम यूनियन की ओर से और टिकैत साहब की ओर से यहाँ उपस्थित हैं। और जब भी यहाँ की कमेटी जिम्मेवारी लगाएगी, चौधरी राकेश टिकैत जी 24 घंटे 365 दिन किसानों के लिए जीते हैं, उनके लिए लड़ते हैं। जब भी कमेटी याद करेगी टिकैत साहब यहाँ पर आएंगे।